नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक एंड चैट विद निमिषा में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थराइटिस के ऊपर, गठिया के ऊपर। भाग 1 जो हमने अपलोड किया था उसके अंदर हमने बताया था कि अर्थराइटिस के क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं और अर्थराइटिस है क्या। और भाग 2 में हम आज बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको अर्थराइटिस है तो आप क्या खाना खाइए और क्या खाना अवॉइड करिए। और आज के वीडियो में ये भी मैं बताने जा रही हूँ कि 1-2 तेल बताऊंगी कि अगर आपको अर्थराइटिस में सूजन है और अगर आपको पेन ज्यादा है तो वो तेल की मसाज करने से आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको क्या खाना खाना चाहिए, क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं जो आप अपने खाने में रखें। सबसे पहले बात करते हैं, आपको चौकर युक्त आटा ही खाना चाहिए, बहुत आराम रहेगा, फाइबर भी होता है उसमें। और दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाइए। अभी सर्दियों का मौसम है तो आप पालक खाइए, पालक का साग, सरसों का साग, मेथी, लौकी खा सकते हैं, तुरई खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए फ्रेश सब्जियां और फल फ्रूट ही आप खाइए। तीसरा हम बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो फ्रूट खाइए जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। आप खरबूजा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, आप पपीता और खीरा भी आप अपने खाने में ले सकते हैं। लहसुन बहुत ज्यादा कारगर होता है। अगर आप रेम्यूटॉइड अगर आपको अर्थराइटिस है, आप इसके बारे में आप जान सकते हैं भाग 1 में, रेम्यूटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। अगर रेम्यूटॉइड आपको अर्थराइटिस है तो लहसुन जरूर आप खाइए, काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। लहसुन की 1-2 कली आप ले लीजिए छील के और उसको हल्के ल्यूकवार्म वाटर में आप के साथ में आप ले सकते हैं। मेथी जो होती है, मेथी सीड्स, वो उसको आप अच्छे से धो के सुखा दीजिए वापिस से। और अगर आपको लगता है कि क्लीन ही आ रही है मार्केट से तो आप उसे इसी तरीके से पीस कर रख लीजिए और डेली 2 से 3 ग्राम चूर्ण गुनगुने पानी के साथ में आप लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा आपके अर्थराइटिस में और आपके सूजन में। और दूसरा, बीट रूट का रस जरूर लीजिए आप, काफी हद तक आराम पहुंचेगा आपको। और अदरक, 4 से 5 ग्राम अदरक आप ले सकते हैं शहद के साथ में। अगर आपको डायबिटीज है तो आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अदरक का रस ही ले सकते हैं, क्योंकि अदरक पे काफी हद तक अदरक सूजन जो होती है अर्थराइटिस के कारण उसको कम करने में सहायक होती है, हड्डियों की सूजन को वो कम कर देती है। और आप जानते हैं अभी सर्दियां हैं तो सर्दी में संतरे बहुत ज्यादा आते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है उसके अंदर। अंगूर का रस आप जरूर लीजिए। अंगूर जब भी आते हैं, गर्मियों में ज्यादा विशेषकर आते हैं, तो आप अंगूर का रस आप ले सकते हैं, क्योंकि ये अंगूर का रस शरीर से मतलब उन लवणों को निकाल देता है जिससे गठिया का जो कारण होते हैं। और कद्दू लीजिए, तो कद्दू में बहुत सारा कैरोटीन पाया जाता है जो जोड़ों की सूजन को कम करने में सहायक होता है। ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, बहुत ज्यादा, ताकि आप जो पानी होता है, यूरिक एसिड जो होता है शरीर का, उसको संतुलित कर देता है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की मैं आपको सलाह देती हूँ। अदरक मैंने आपको बताया बहुत कारगर होता है, लहसुन बहुत कारगर होता है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। और चौकर युक्त खाना ही, आपको आटा ही खाना है। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या खाना अवॉइड करना चाहिए जिससे आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। तो एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देती हूँ जो मैंने भाग 1 में बताया था कि अगर आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिर्च मसाला है, बहुत ज्यादा अम्ल रस वाले खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो ज्यादा भोजन ना करें, क्योंकि उससे आपके शरीर में ज्यादा अम्ल बनने लग जाता है और वो अम्ल खून के साथ मिलके आपके जोड़ जो हैं, जैसे आप फिंगर जॉइंट ले लीजिए, घुटना ले लीजिए, कोहनी ले लीजिए, उसमें अधिक गठिया होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अम्ल रस और मिर्च मसाले वाला जो भोजन है आप ज्यादा ना करें अगर आपको गठिया है, क्योंकि वो ज्यादा आपको तकलीफ दे हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से खाद्य पदार्थ आप अवॉइड करें अगर आपको गठिया हो गया है। तो बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाएं, ठंडा बासी जो सुबह का शाम में भी अगर खाना बच गया है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप वो खाना खाने से बचें। आप जो फ्रेश खाना बन रहा है आप वो ही खाइए। और दूसरा है, प्रोटीन कम लीजिए।
प्रोटीन जैसे दालें, कुछ दालें बहुत हाई प्रोटीन की होती है, मसूर दाल है, उड़द की दाल है, वो थोड़ा कम कर दीजिए या कुछ टाइम के लिए उसे अवॉइड कर दीजिए। और घी की मात्रा, मक्खन, घी, ये जितने भी तेलीय चीजें हैं उसे आप बिल्कुल कम कर दीजिए। घी थोड़े दिन के लिए आप बंद कर दीजिए, ज्यादा घी आप मत लीजिए। फिर है खटाई ज्यादा नहीं खाएं। अचार, बाहर का अचार तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टा होता है, सिरका ज्यादा होता है। घर का भी अचार आप खटाई अगर आप बंद कर देते हैं तो, क्योंकि खटाई खाने से आपको ज्यादा पेन होगा, आपको आपकी सूजन की मात्रा अधिक हो सकती है। अब मेन बताती हूं मैं आपको कि दूध की मात्रा आप बहुत कम कर दीजिए क्योंकि दूध में प्यूरिन होता है जो बॉडी में और ज्यादा यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। तो अगर आपको पहले से ही गठिया है तो आपको सूजन ज्यादा हो सकती है या पेन ज्यादा हो सकता है। तेल आप कम लीजिए, जैसे सोयाबीन का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, उसमें बहुत ज्यादा फैट पाया जाता है। तो आप वो तेल बिल्कुल, वो वाला तेल आप बिल्कुल मत लीजिए। उसकी जगह आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल अगर आप लेते हैं तो उसमें जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट है और ओमेगा 3 फैटिक एसिड है वो आपके जोड़ों का जो दर्द हो रहा है उसे काफी मात्रा में कम करने में सहायक होता है। और ऐसी चीजें, ऐसे खाद्य पदार्थ जिससे गैस बनती है, जिसमें ज्यादा यूरिक एसिड है, आप उसे प्लीज अवॉइड कर दीजिए। बाहर का खाना मैं आपको मेन बता रही हूँ कि बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाइए क्योंकि बाहर के खाने में सबसे पहला है उसमें मैदा होता है। और उसमें जैसे ये पिज्जा है, बर्गर है, चीज है और पाव है, ये सब मैदा की बनी हुई होती है। उसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अवॉइड कर दीजिए क्योंकि फास्ट फूड, एक तो फास्ट फूड में मैदा वगैरह होती है और एक उसमें नमक काफी मात्रा में मिलाया जाता है जो आपकी सूजन को भी बढ़ा सकता है। फिर है चीनी, शुगर, जो व्हाइट शुगर है वो आप इसे अवॉइड कर दीजिए। चीनी चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या स्वीट हो, मिठाइयां हो, वो आप उसे अवॉइड करिए तो आपकी सूजन में और दर्द में भी काफी फर्क पड़ेगा। आज फिर नंबर आता है कैफीन, चाय, कॉफी, थोड़ा सा आप उसे कम कर दीजिए। अगर आप, कुछ लोग होते हैं जो चाय के बिना नहीं रह सकते हैं तो दिन में आप हाफ कप चाय ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लीजिए, 2 या 3 कप, इतना नहीं लीजिए, तकलीफ बढ़ सकती है क्योंकि शरीर को ये डिहाइड्रेट बना देता है जिससे दर्द ज्यादा हो सकता है। तो और ये तो हुई कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो आप अच्छे से आशा करती हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 2 या 3 तेल मैं ऐसे बताऊंगी आपको कि अगर आपको पेन हो रहा है ज्यादा या सूजन हो चुकी है तो अगर आप उस तेल की मालिश करते हैं तो काफी हद तक आपको दर्द में और सूजन में आराम मिलेगा। सरसों का तेल आप जानते हैं, तिल का तेल आप जानते हैं, घर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। दोनों की बराबर मात्रा ले लीजिए और हल्का ल्यूकवार्म कर दीजिए उसको, और उससे तेल की, जहां आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, चाहे वो घुटना हो, चाहे कोहनी हो, चाहे फिंगर्स के जॉइंट हो, वहां आप धीरे धीरे उसे मसाज करिए, काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। दूसरा तेल मैं आपको बता देती हूँ, सरसों के तेल में 1 या 2 कली जो लहसुन की होती है वो आप डाल के थोड़ा सा बॉईल कर दीजिए। तो और वो वाला तेल फिर ठंडा करने के बाद में आप लगाइए। चाहे तो आप अजवाइन भी थोड़ी सी मिला सकते हैं उसके अंदर, वो तेल आप लगाएंगे तो काफी हद तक सूजन में भी फर्क पड़ेगा, दर्द में भी आपको फर्क पड़ेगा। और तीसरा तेल मैं बता देती हूँ, सरसों का तेल। सरसों के तेल में 2 या 3 बूंद, लौंग तेल मिलता है, आसानी से मिल जाता है आपको, 2 या 3 बूंद वो डालिए और आप उसकी मसाज करिए, काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये एक अर्थराइटिस पे बात थी थोड़ी सी, अगर आपको समझ में आई है, आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए।